क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का डॉलर पावरफुल सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं है, इसके पीछे क्रूड ऑयल का भी बहुत बड़ा हाथ है। पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 1970 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि सऊदी अरब अपना क्रूड ऑयल जो है वो सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेगा। और एक साल बाद 1971 में अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड से बिल्कुल अलग कर दिया। उसके बाद डॉलर का डिमांड बनाए रखना अमेरिका के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था और 1974 में ये एग्रीमेंट जो है वो पूरी तरह से लागू हो गया। इस एग्रीमेंट में पहला पॉइंट ये लिखा था कि सऊदी अरब अपना क्रूड ऑयल जो है वो जिस भी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा उसका पेमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में लेगा। दूसरा पॉइंट था सऊदी अरब क्रूड ऑयल से कमाया हुआ डॉलर जो है वो अमेरिका के एसेट और बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। तीसरा पॉइंट था अमेरिका इसके बदले में सऊदी अरब को सिक्योरिटी और मिलिट्री सपोर्ट देगा। इस एग्रीमेंट के बाद सऊदी अरब जो है वो अपना क्रूड ऑयल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि दुनिया के सभी देशों को क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है और उसका पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए और इस वजह से डॉलर का ग्लोबल डिमांड बढ़ गई और इस वजह से डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गई और दुनिया के हर एक देश के सेंट्रल बैंक को जो है वो रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर को रखना पड़ने लगा। इस वजह से डॉलर और मजबूत करेंसी बन गया। 2024 में पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट जो है वो समाप्त हो गया और दोबारा इस एग्रीमेंट को जो है वो सऊदी अरेबिया ने रिन्यू नहीं किया। इसका मतलब अब ये नहीं है कि डॉलर का राज जो है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। आज भी पूरे वर्ल्ड का 50 से 51% ट्रेड जो है वो डॉलर में ही हो रहा है। कुल फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा के लेन देन का 90% हिस्सा जो है वो आज भी डॉलर रखता है। आज भी ज्यादातर क्रूड ऑयल जो है वो डॉलर में ही ट्रेड हो रहा है। आज भी दुनिया के हर एक देश के सेंट्रल बैंक के पास जो है वो रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर का बहुत ही बड़ा भंडार है। आज भी इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में डॉलर की पकड़ जो है वो बहुत ही मजबूत है। दुनिया तेल पर चलती है, तेल जो है वो डॉलर पे चलता है, इसलिए डॉलर जो है वो पूरे दुनिया का किंग बना हुआ है।